और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां पर मरवाही विधानसभा उपचुनाव आज जारी होगी अधिसूचना और अधिसूचना के साथ ही नामांकन भी शुरू हो जाएगा। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 19 अक्टूबर को नामांकन वापसी है, यानी कि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। 3 नवंबर को मतदान होना है और 10 नवंबर को मतगणना होनी है, यानी कि 10 नवंबर को रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। तो पूरा 1 महीने तक सियासी घमासान मरवाही उपचुनाव के चलते मरवाही सीट पर अब प्रत्येक कांग्रेस, बीजेपी और जोगी कांग्रेस, हालांकि जो सीट है ये बहुत लंबे वक्त से मरवाही सीट जोगी कांग्रेस के पाले में रही है, लेकिन अब इस पर कांग्रेस और बीजेपी अपना दम दिखाना चाह रही हैं। उनका यह है कि अब मरवाही सीट पर वो अपना कब्जा जमा लें और आज अधिसूचना मरवाही उपचुनाव के लिए जारी होने वाली है। रायपुर से खबर है, प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होनी है और आज शाम 7 बजे बैठक होगी। प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे पीएल पुनिया। मरवाही उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और साथ ही आगे की रणनीति पर भी मंथन होगा। तो आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे पीएल पुनिया। मरवाही उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और ये जो दौरा है काफी खास है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में आज प्रत्येक जो बड़े नेता हैं उनसे भी बातचीत होगी और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, आज से चुनावी बिगुल बज चुका है, यानी कि आज से जो असली लड़ाई है वो शुरू होने जा रही है, क्योंकि अधिसूचना जारी होगी मरवाही उपचुनाव के लिए। जी बिल्कुल, आज से मरवाही चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और इस उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र जारी किए जाएंगे कलेक्ट्रेट से और उसके बाद नामांकन पत्रों भरे जाएंगे, जमा किए जाएंगे, स्क्रूटनी होगी, ये पूरी प्रक्रिया चलनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि प्रत्याशियों के नामों पर अभी सबकी नज़र है, प्रत्याशियों के चेहरों पर सबकी नज़र है और आज इसके लिए मुख्य रूप से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक रखी गई है। पीएल पुनिया आज शाम रायपुर पहुंचेंगे, तकरीबन 4 बजे पीएल पुनिया यहाँ पर आएंगे प्रदेश प्रभारी, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में बैठक आज शाम 7 बजे चुनाव समिति की होने वाली है। और जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 6 ऐसे चेहरे हैं, आधा दर्जन नाम आए हैं जो कि इस चुनाव के लिए जो है यहाँ पर दावेदार सामने आए हैं और ऐसे में तकरीबन 3 से 4 नामों का पैनल यहाँ पर तैयार किया जाएगा और इसे केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के चेहरा ऐसा देख रही है कांग्रेस जो जिसकी पकड़ बूथ स्तर तक हो, क्योंकि अभी तक के ये पूरा क्षेत्र जो रहा है मरवाही विधानसभा का वो जोगी कांग्रेस के पाले में रहा है और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी यहाँ से विधायक रहे हैं, लिहाजा जोगी कांग्रेस की तरफ से भी काफी मशक्कत चल रही है। हालांकि जाति के विवाद का मसला भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऋचा जोगी और अमित जोगी के साथ ही, और इस बीच बीजेपी की भी तैयारियां हैं कि मरवाही चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाए, क्योंकि उनके पास साबित करने के लिए मरवाही उपचुनाव ही है। बहुत ज्यादा सीट यहाँ प्रदेश में बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन एक बार फिर से अपना दमखम दिखाने के लिए बीजेपी भी मैदान में उतरेगी। लेकिन देखना यह होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि पूरी कोशिशें यहाँ पर तीनों पार्टियां करने वाली हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ आज जो अहम बैठक होने वाली है प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में प्रभारी पीएल पुनिया भी बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिन के दौरे पर हैं। क्या कुछ तय कार्यक्रम है और आगे क्या क्या बैठकें हो सकती हैं? जी बिल्कुल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का ये 2 दिवसीय दौरा है और ये 2 दिवसीय दौरा मरवाही उपचुनाव के लिहाज से ही काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पूरी सरकार की साख भी लगी हुई है इस सीट से और क्योंकि मरवाही जो क्षेत्र है वहां पर कई विकास कार्यों का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है और इसके अलावा मरवाही पेंड्रा गोरेला जो एक नए जिले का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस ये चाह रही है कि जो ऐलान हुए हैं, जो विकास कार्यों की बात हुई है, उसका फायदा माइलेज कांग्रेस को मिले। तो ये
पूरी रणनीति होगी, जहां प्रत्याशी चयन से लेकर के प्रचार अभियान और तमाम चीजें जो हैं ये प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष के साथ मिलकर तय करेंगे। और फिलहाल मरवाही के रण में उतरने की पूरी तैयारी यहाँ पर पार्टी द्वारा की जा रही है। बिल्कुल और ये कोशिश है बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मरवाही में पूरा फोकस इस वक्त सभी पार्टियों का है। तो वहीं मरवाही उपचुनाव को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और अब 30 से अधिक नहीं होंगे स्टार प्रचारक। निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। पहले 40 स्टार प्रचारक होते थे जो कि चुनावी मैदान में प्रचार करते थे, लेकिन अब ये संख्या घटाकर 30 कर दी गई है। अब 30 ही स्टार प्रचारक होंगे जो कि चुनावी प्रचार करेंगे। मरवाही उपचुनाव से पहले जाति प्रमाण पत्र मामले में घिरी ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंगेली में छानबीन समिति के सामने पेश ऋचा जोगी के भाई ऋषभ साधु को 12 अक्टूबर को जाति प्रमाण पत्र से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। छानबीन समिति ने भाई ऋषभ से भी जाति से जुड़े मूल दस्तावेज सौंपने के लिए कहा है। वहीं छानबीन समिति का नोटिस नहीं मिलने की बात को कलेक्टर ने गलत बताया। दरअसल मुंगेली राजस्व अधिकारी से 15 जुलाई को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया था और 17 जुलाई को ऋचा को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था, जिस पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई थी। नंबर जो था वो मेरा ही डाला हुआ है ना, क्योंकि मैं नहीं आता था पर काम करने के लिए, इसके लिए मोबाइल नहीं मेरा तो इसी मुझे सिर्फ यहाँ पे जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया। जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने 3 दिन का उसको समय दिया है। एक दिन रविवार है, इसलिए उनको फिर उनका अनुरोध किया तो 12 तारीख को 5 बजे तक उन्हें समय दी गई है और 5 बजे के पहले उनको अपना पक्ष रखना होगा। उसके बाद समिति फिर अपना आगे का जो निर्णय है वो तीनों जगह यही पता लिखा है। तो जो हमारे सत्यापन समिति है, इसी कारण उन्होंने जहाँ पता लिखा था वहाँ पर उन्होंने तालमेल कराया है। तो इसमें यह कहना बिल्कुल गलत है या फिर उचित नहीं है कि हमको नहीं मिला। ऋचा जोगी मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके से रेणु जोगी और ऋचा जोगी ने मुलाकात की और जाति मामले में राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई है। इसके पीछे यही लगता है कि वो हमको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं, वो मैदान में उतरने ही नहीं देना चाहते हमको, और मतलब बिना किसी कारण से यानी बेकार में ही ये सब बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, जबकि कोर्ट से भी आदेश आ चुका है कि मेरे हस्बैंड की जाति के लिए, और हमारे भी मतलब जो परिवार के हैं वो आदिवासी उसमें आते, कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उसमें भी अब सवाल उठाया जा रहा है। मैंने वही कहा कि आप भी महिला हैं और महिलाओं के अधिकारों की, और मतलब वो भी आदिवासी हैं, वर्ग को बिलोंग करती हैं, तो वो रक्षा करें और मतलब जो कुछ मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में है हमारी मदद करें। वहीं आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष संत कुमार निताम के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल से ऋचा जोगी की जाति मामले में शिकायत की गई। तो ये जो जोगी परिवार है, आदिवासी क्षेत्र के लिए जो सुरक्षित सीट है वहां से चुनाव लड़ते रहते हैं, और चूंकि उनका परिवार आदिवासी नहीं है, इन लोगों ने कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इनके खिलाफ गिरफ्तारी करने के लिए हमने राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए हमने साथ में तत्काल इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि जैसे अभी मरवाही चुनाव होगा, इन लोग चुनाव लड़ने के में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को खिलाफ में तत्काल। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में छत्तीसगढ़ के 11 कांग्रेस नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें 4 मंत्री और 3 विधायक भी शामिल हैं। मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, उमेश पटेल, अमरजीत भगत सहित दूसरे कांग्रेसी नेता उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे। खबर रायपुर से, जहां पर कोकीन सप्लाई मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही पड़ोसी राज्यों से पुलिस ने हिरासत में लेते हुए रायपुर और बिलासपुर के आरोपी बताए गए हैं। पुलिस आज खुलासा कर सकती है। पकड़े गए आरोपी रसूखदार हैं। बड़ी पार्टियों में सप्लाई होती थी कोकीन और कई लोगों से जुड़े हुए हैं।
पुलिस ने 30 सितंबर को 17 ग्राम कोकीन के साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था और आज कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हो सकते हैं। तो कोकीन सप्लाई मामला, कोतवाली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पड़ोसी राज्यों से पुलिस ने हिरासत में लिया। रायपुर और बिलासपुर के आरोपी बताए गए हैं और पकड़े गए आरोपियों से कई रसूखदार लोगों से संपर्क भी हैं, रिश्ते भी हैं। बड़ी पार्टियों में कोकीन सप्लाई होती थी। पुलिस ने 30 सितंबर को 17 ग्राम कोकीन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो रायपुर और बिलासपुर के आरोपी हैं और पिछले कई सालों से कोकीन की सप्लाई चल रही थी। आपको बता दें, पकड़े गए जितने भी आरोपी हैं उनके कई जो बड़े रसूखदार हैं उनसे संपर्क हैं और बड़ी पार्टियों में ये कोकीन को सप्लाई कर रहे थे। लंबे वक्त से ये कोकीन सप्लाई हो रही थी और पुलिस को अचानक से जब सूचना मिली तो मुखबिर की सूचना के आधार पर कोकीन के साथ साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 30 सितंबर को 17 ग्राम कोकीन जब्त की थी। क्लू मिला था और क्लू के आधार पर 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। और संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कोकीन सप्लाई मामले में क्या बड़े खुलासे? देखिए, इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और जिनको पकड़ने के लिए राज्य के बाहर भी पुलिस गई हुई थी, क्योंकि लगातार इस कोकीन वाले मामले में जो मोबाइल नंबर मिले थे उनके आधार पर पुलिस जांच कर रही थी। जो 2 आरोपी पकड़े गए थे उनके मोबाइल को लगातार खंगाला गया और उसके आधार पर जो है पुलिस ने कई बिंदुओं पर जांच की है और ये पुलिस को पता चला है कि इस मामले में कई रसूखदार, होटल कारोबार और दूसरे चीजों से जुड़े हुए बड़े लोग शामिल हैं, जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली। उसके बाद से पुलिस लगातार जो है कार्रवाई कर रही थी। अब इस मामले में जो है पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इस मामले में पुलिस आज खुलासा कर सकती है। जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं कई सालों से इस तरीके से कोकीन का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि इससे पहले कभी पकड़े नहीं गए थे कोकीन के साथ और जब ये पकड़ में आया तो एक बड़ा रैकेट इसमें काम कर रहा है और उस रैकेट को तोड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखना होगा आज पुलिस अगर मामले का खुलासा करती है तो कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगभग 4-5 लोगों की बात जो है बताई जा रही है। हालांकि खुलासे में क्लियर हो पाएगा किस तरीके से कितने लोगों को हिरासत में लिया गया और ये लोग किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग। चलिए, बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गरियाबंद से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइक आपस में टकरा गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स घायल हुआ है। फूलझर घाटी के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों को गंभीर चोट आई और 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक आपस में टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। एक शख्स घायल है जिसको अस्पताल भर्ती किया गया है। और रायपुर से खबर है, राजधानी के बड़े इलाके में आज सुबह नहीं मिलेगा पानी। खमतराई और भानपुरी इलाके में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। मेन पाइपलाइन फूटने से सप्लाई प्रभावित होगी और ओवरब्रिज के पास पाइपलाइन फूट गई है। 500 MMPSC पाइपलाइन का सुधार जारी है और दोपहर तक सुधार होने के बाद शाम को सप्लाई संभव हो सकती है। बिलासपुर से खबर है, जहां पर पीएससी मेंस की परीक्षा पर रोक। हाईकोर्ट ने लगाई मेंस की परीक्षा पर रोक। 18 अक्टूबर को होने वाली थी परीक्षा। प्री के सवालों पर दायर की गई है याचिका। परीक्षा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर। कल प्रदेश में 2873 नए कोरोना मरीज मिले। कोरोना संक्रमण में रायपुर को पछाड़ जांजगीर निकला आगे। कल जांजगीर में सबसे ज्यादा 353 नए मरीज मिले और रायपुर में कल 306 नए कोरोना मरीज मिले। कोरोना से प्रदेश में कल 24 लोगों की मौत हो गई। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कल जांजगीर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, 353 मामले, और अभी तक देखा जा रहा था कि रायपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आते थे, लेकिन अब जांजगीर रायपुर को पछाड़कर 353 सबसे ज्यादा मामले यहां पर सामने आए हैं। और साथ ही पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। तो जो मौत का आंकड़ा है वो भी तेजी से बढ़ा है।
रायपुर में गैंगरेप कांड पर बीजेपी का आंदोलन। आज पूर्व मंत्री लता उसेंडी के नेतृत्व में कोंडागांव जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी में भी महिला मोर्चा करेगी प्रदर्शन और प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की है। कोंडागांव में युवती से गैंगरेप और खुदकुशी मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। तो वहीं मामले में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि करीब 3 महीने पहले युवती के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी और इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। वहीं परिजनों की गुहार के बाद भी थाना प्रभारी मामले को रफा दफा करने में लगे हैं। अब मामला तूल पकड़ने पर पुलिस जांच में तेजी आई है। युवती के शव को बाहर निकालकर फिर से पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है।